नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 25 अगस्त 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है क्या सचमुच अब विरासत बोल रही है, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचलगी ने। आज का हमारा संपादकीय विरासत को लेकर है। विरासत की आवाज़ या सिगुफेकबाजी थी। पिछले दिनों सरकार और भाजपा द्वारा शुरू किए गए विवाद में वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चट्टोपाध्याय, जो बंकिम चंद्र के वंशज और भाजपा विधायक हैं, ने सोनिया गांधी से वंदे मातरम विवाद पर माफ़ी मांगने की मांग की। देश का अभिशाप विरासत का सबसे बड़ा मुद्दा अभी वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर है। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर अब बयानबाजी बढ़ने लगी है। अब बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहे या हो रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन तथाकथित उच्च जातियों की अपनी वर्चस्व बचाने की एक नग्न कोशिश को बेनकाब करता है। सामयिक मुद्दे पर बोलने वाले आज़ादी के पुरोधाधारों के वंशजों में बोलने वाले प्रकाश अंबेडकर अकेले नहीं हैं। प्रकाश अंबेडकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बात कही। उन्होंने इस प्रदर्शन में अजजा और पिछड़े वर्गों में समाज न्याय के खिलाफ करारा जवाब दिया और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने जाति प्रथा की रक्षा करने के लिए बेशर्मी से अपनी ऊंची जाति की पहचान को सबसे आगे रखा। प्रकाश की ही तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं तुषार गांधी। वे भी जब तक बोलते रहते हैं गांधी की विरासत की राजनीतिक व्याख्या। तुषार गांधी लगातार नागरिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार जैसे मुद्दों पर बोलते हैं। हाल में उन्होंने केरल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की अपील की, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। तुषार गांधी महात्मा गांधी के विचारों के संवाहक हो सकते हैं, गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं। गांधी जी की हत्या के बाद उनकी कोई राजनीतिक पार्टी या संवैधानिक पद उनके परिवार के नाम नहीं है, इसलिए उनकी बात का मूल्य वंश से ज़्यादा तर्क और गांधीवादी विचारों से तय होना चाहिए। पिछले दिनों सरकार और भाजपा द्वारा शुरू किए गए विवाद में वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चट्टोपाध्याय, जो बंकिम चंद्र के वंशज और भाजपा विधायक हैं, ने सोनिया गांधी से वंदे मातरम विवाद पर माफ़ी मांगने की मांग की। उनका इस विवाद में बोलना इसलिए खबर बन गया क्योंकि वे सीधे उस ऐतिहासिक विरासत से जुड़े दिखाई देते हैं। सजल चट्टोपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी के रुख का समर्थन किया। यहाँ सवाल उठता है, क्या बंकिम चंद्र के वंशज होने से वंदे मातरम की व्याख्या करने का विशेष संवैधानिक अधिकार मिल जाता है? नहीं। उनकी पारिवारिक निकटता उन्हें एक विशेष ऐतिहासिक आवाज़ ज़रूर देती है, लेकिन अंतिम प्रामाणिकता इतिहास, मूल पाठ और संवैधानिक से आएगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार सबसे दिलचस्प उदाहरण है। उनके वंशज कभी भाजपा में रहते हुए भी पार्टी और संघ के खिलाफ ऐसी बातें कही थी जो उनकी अपनी पार्टी की लाइन से अलग थी। 2023 में उन्होंने कहा था कि विभाजनकारी कट्टर संगठनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और संघ को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 2026 में वे बंगाल की SIR प्रक्रिया के भी वे आलोचक रहे और बाद में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। अगस्त में उन्होंने तृणमूल भी छोड़ दिया। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, वंशज होना व्यक्ति को किसी एक राजनीतिक खेमे में स्थायी रूप से बांधता नहीं है। तो क्या जनता इनको चुनती है या इनकी सुनती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जनता इनके नाम को सुनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनकी बात को भी मानेगी। गांधी के प्रपुत्र बोलते हैं तो मीडिया इसलिए सुनता है क्योंकि
नाम के पीछे गांधी हैं। बंकिम के वंशज बोलते हैं तो वंदे मातरम के कारण खबर बनती है। नेताजी के परिवार का व्यक्ति बोलता है तो नेताजी की विरासत स्वतः चर्चा में आ जाती है। लेकिन लोकतंत्र में वंशज वाली वोट नहीं होती। आज अगर तुषार गांधी कोई बात कहते हैं तो सामने वाला पूछ सकता है कि आपकी बात का गांधी के विचारों से क्या संबंध है। बंकिम के वंशज से पूछा जा सकता है कि आपके पूर्वजों के मूल विचार क्या थे, और नेताजी के परिवार से भी पूछा जा सकता है कि आपका राजनीतिक तर्क क्या है। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन इनकी आवाज़ को पूरी तरह सिगुफेबाजी कहना भी गलत होगा, क्योंकि विरासत एक नैतिक और प्रतीकात्मक मूल्य होता है। कल्पना कीजिए अगर कोई सामान्य व्यक्ति वंदे मातरम पर टिप्पणी करता है। उसकी खबर शायद एक दिन चलती है, लेकिन उसी विषय पर बंकिम चंद्र के वंशज बोले तो इतिहास अचानक वर्तमान से जुड़ जाता है। इसी तरह गांधी के परिवार का कोई भी व्यक्ति अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव या नागरिक स्वतंत्रता पर बोले तो उसकी बात में ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ जाता है। कभी कभी लगता है कि विरासत आवाज़ देती है, कभी लगता है कि तर्क विश्वसनीयता देती है, और कभी जन समर्थन भी राजनीतिक प्रभाव देता है। इनमें केवल पहला मौजूद हो तो वह वंशज प्रतिष्ठा है, वंशगत प्रतिष्ठा। पहले तो वह समर्थक सार्वजनिक हस्तक्षेप है। तीनों हो तो वह राजनीतिक शक्ति बन जाता है, और अभी इन परिवारों के अधिकांश लोगों के मामले में मुझे तीसरी स्थिति नहीं दिखाई देती। इसलिए यदि मैं कहूँ तो लोग बेफिजूल की बातें या सिगुफेबाज मात्र नहीं हैं, लेकिन इनके बयानों को सिर्फ इसलिए अंतिम सत्य मान लेना भी ठीक नहीं है कि इनके दादा परदादा महान नेता थे। सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक कसौटी यही है। विरासत आपका परिचय हो सकती है, आपकी बात का प्रमाण नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।